एक बार की बात है, शिवपुर गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम नील था। उनके माता पिता का निर्धन हो गया था। राजू बहुत मेहनती था और वो नील से कुछ साल ही बड़ा था। दूसरी तरफ नील छोटे होने के कारण वो काम पर नहीं जाता था, वो बस अपने घर पर ही रहता था। इस दोनों भाइयों में एक बहुत खास बात थी। ये दोनों बहुत शांत स्वभाव के थे और बहुत ईमानदार भी थे। राजू एक जमींदार के खेत में काम करता था। वो सुबह से काम करता और रात को घर आता, जहाँ पर नील उसका इंतजार करता था। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार की बात है, राजू खेतों में काम कर रहा था। तभी वहाँ उस खेत का जमींदार आ गया और राजू से कहता है, राजू, मैंने इस खेत को बेच दिया है। अब इस खेत में तुम काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस खेत का मालिक कोई और है, जो इसमें एक फैक्ट्री बनवाना चाहता है। राजू दुखी होकर बोलता है, सेठ जी, अब मैं कहाँ काम करूँगा? अब मेरा और मेरे भाई का क्या होगा? सेठ बोलता है, राजू, मैं तुम्हें अपने किसी दूसरे खेत में भी काम नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें पहले से ही लोग काम करते हैं, जिन्हें मैं नहीं निकाल सकता। अब तुम देख लेना। सेठ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, पर राजू उसी खेत की मेड़ पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता, खेती बाड़ी के अलावा। राजू इतना सोचकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ नील बाहर से आता है और राजू को दुखी हुआ देखकर नील पूछता है, क्या हुआ भैया, आप इतना दुखी क्यों हो? राजू दुखी होकर नील से कहता है, नील, मुझे उस खेत के काम से निकाल दिया है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि मैं अब क्या करूं। नील बोला, कोई बात नहीं भैया, कल दूसरा काम मिल जाएगा। राजू और नील दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन राजू सारी दुकानों पर जाकर पूछता है, भाई साहब, आपकी दुकान पर कुछ काम मिलेगा? नहीं भाई साहब, यहाँ कुछ काम नहीं है। राजू ऐसे ही सब दुकानों पर जाकर पूछने लगा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, पर उसे कुछ काम नहीं मिला। अब वो अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसका भाई नील बैठा था। वो कहता है, क्या हुआ भैया, क्या कहीं पर भी काम नहीं मिला? राजू दुखी होकर कहता है, नहीं नील, आज भी कहीं पर कोई काम नहीं मिला। अब हम कौन सा काम करें? राजू और नील सोचने लगते हैं और तभी नील को एक विचार आता है। वो राजू से कहता है, भैया क्यों ना हम बाजार में एक पोहा का ठेला लगते हैं, क्योंकि लोगों को नाश्ते में पोहा खाना अच्छा लगता है और सस्ते भी होते हैं। क्या वो ठेला चलेगा? अगर वो नहीं चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नील कहता है कि हम बाकी ठेले वालों से सस्ता नाश्ता देंगे, और अगर पोहे स्वादिष्ट हो गए तो हम पे ही खाएंगे। अब राजू और नील ने पोहा का ठेला लगा लिया और बाजार में जाकर पोहा को बेचने लगे। राजू ठेले से आवाज देने लगा, आओ भाई आओ, गरम गरम पोहा खाओ। सुबह के नाश्ता, हल्के पोहे, अच्छा और सस्ता नाश्ता। एक आदमी ठेले पर आता है और कहता है, भाई पोहे की प्लेट कैसी दी है? भाई साहब, 20 रुपए की प्लेट है, एक बार तो खाकर देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। नील उस आदमी को एक पोहे की प्लेट देता है और वो आदमी खाकर कहता है, वाह क्या स्वाद है, बहुत अच्छा नाश्ता है। जब वो आदमी नाश्ता करके वहाँ से चलने लगता है, तभी थोड़ी दूर जाकर उसकी जेब में से उसका परस गिर जाता है। जब राजू उसे देखता है तो वो नील से कहता है, देखो नील, उस आदमी का परस गिर गया है, तुम इस ठेले को देखो, मैं उस आदमी का परस वापस करके आता हूँ। राजू उस परस को उठाता है और उस आदमी की तरफ भागने लगता है और कहता है, रुको सेठ जी, रुको। राजू की बात सुनकर वो आदमी रुक जाता है। तभी राजू आता है और कहता है, ये लो सेठ जी, अपने अपना परस रास्ते में गिरा दिया था। क्या बात है, आज के जमाने में भी ईमानदारी बची है। इस बात पर राजू कहता है, सेठ जी, हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी ईमानदारी और हक की रोटी खाते हैं, हमें किसी और के पैसे नहीं चाहिए। सेठ हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे तुम्हारी, ये ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी।
आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और राजू भी अपने ठेले की तरफ निकल जाता है। जब राजू अपने ठेले पर पहुँच जाता है तो नील उससे पूछता है, क्या हुआ भैया? क्या वो आदमी को परस वापस कर दिया? हाँ, मैंने उसका परस उसे वापस कर दिया। अब शाम होने का वक्त हो गया था, पर उस ठेले पर बहुत कम लोग ही आए थे और कुछ खास कामयाबी नहीं हुई थी, जिससे वो दोनों भाई अपने ठेले को लेकर वहां से चले जाते हैं और अपने घर पर पहुंचते हैं। नील उदास होकर बोलता है, भैया जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? राजू बड़ा भाई होने के कारण वो अपने भाई को समझता है और उससे कहता है, अरे नील, हमें तो एक ही दिन हुआ है अभी। एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे तूने सोचा है वैसा ही होगा। और हम कल भी अपने पोहे का ठेला लगाएंगे और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ है। अब अगली सुबह राजू और नील अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकलते हैं और अपनी जगह पर आते हैं। फिर से वो लोगों आवाज देने लगते हैं, आयो भाई आयो, गरम गरम नाश्ता खाओ, सस्ता और अच्छा नाश्ता। अब देखते देखते राजू की दुकान चलने लगी। अब उनकी दुकान की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब गांव के चारों तरफ राजू के नाश्ते की तारीफें होने लगी। क्या तुम्हें पता राजू और नील की दुकान पर बड़ा अच्छा नाश्ता मिलता है और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब गांव के सभी लोग अब राजू के ठेले पर ही आ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा ढाबा था जो बहुत आलीशान और महंगा था। उसका मालिका राम प्रसाद था जो बहुत घमंडी और लालची था। वो अपना नुकसान बिल्कुल नहीं देख पाता था। जब राजू का ठेला अच्छा चलने लगा तो अब राम प्रसाद के ढाबा पर कोई नहीं आ रहा था, जिससे उसका बहुत नुकसान हो रहा था। पर उसे पता नहीं था कि गांव में राजू और नील ने ठेला लगाए है। उसकी दुकान पर एक आदमी काम करता था जिसका नाम रामनाथ था। एक दिन राजू अपनी दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ रामनाथ आया और राम प्रसाद से कहता है, मालिक आपको पता है हमारे गांव के 2 लड़कों ने पोहे का ठेला लगाया है और गांव वालों को उनके पोहे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हमारी कमाई काम गई है। गांव लोग अब वही जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। राम प्रसाद बड़े घमंड से बोला, अरे वो क्या, मेरी बराबरी थोड़ी कर पाएंगे। मुझे पता है कि कैसे कस्टमर को अपनी दुकान पर वापस लाना है। मुझे धंधा करने आता है। मैं भी देखूं कैसे वो अपना ठेला चलते हैं। राजू और नील अपने काम में लगे थे और वो लोगों को पोहे खिला रहे थे। राजू नील से कहता है, नील, तेरा विचार बहुत अच्छा था। आज देख, हम लोगों का काम जाम गया है। हाँ भैया, अब सब ठीक हो जाएगा। राजू और नील ये सब बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ गांव का सरपंच आ गया था। सरपंच को उन दिनों के बारे में सब कुछ पता था कि वो दोनों अनाथ है और बहुत मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव के हैं। सरपंच आता है और उनसे कहता है, लाओ राजू, एक प्लेट मुझे भी दो, मैं भी तो देखूं कैसा स्वाद है तुम्हारे पोहे में। सरपंच जी को नील ने एक पोहे की प्लेट देता है और सरपंच जी उसे खाते हैं और राजू से कहते हैं, वहाँ राजू और नील, क्या स्वाद है, बहुत अच्छे है ये। ऐसे ही काम करते रहना, एक न एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। सरपंच की ये बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुराने लगते हैं। सरपंच इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राम प्रसाद अब बहुत परेशान हो गया था। वो सोचता है, क्या हो रहा है सब? अब मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, वरना मेरा सारा धंधा बाद हो जाएगा और सड़क पर भी आ सकता हूँ। अब राम प्रसाद सोचने लगता है। उसके मन में एक विचार आता है। वो रामनाथ को बुलाता है और उससे कहता है, रामनाथ, मेरे मन एक विचार आया है। अब मुझे कुछ अगल रास्ता चुनना होगा। अब मैं इन भाइयों धंधा बंद करवा दूंगा। कैसे मालिक? रामनाथ, मैं तुझे एक बोतल देता हूँ जिसमें एक केमिकल है जिसके डालने से खाने में खुशबू आने लगती है, जिससे लोग हमारी दुकान की तरफ आएंगे और एक बार अंदर आ गए तो बिना खाए बाहर जाए ही नहीं पाएंगे। तो तू कल किचन में खाना बनाएगा
तो उसमें डाल दियो। लोगों को खुशबू ज्यादा पसंद आती है। ठीक है मालिक, मैं डाल दूंगा, पर इससे हमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी? अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपको परेशानी आ सकती है। राम प्रसाद गुस्से से रामनाथ से कहता है, तू अपना दिमाग मत चला मालिक, मैं हूँ, तू नहीं। जो तुझे कहा जाए वो कर। रामनाथ मायूस होकर वहाँ से चला जाता है, पर राम प्रसाद अपने घमंड में ही रहता है। उसे अब कुछ अच्छा बुरा नहीं दिख रहा था। उसको बस राजू और नील की दुकान बंद करवानी थी, जिससे उसका धंधा दोबारा पहले की तरह चलने लगे। रामनाथ रसोई में जाता है, जैसे उससे राम प्रसाद ने कहा था वैसे ही। रामनाथ उस खाने के बर्तन में वो केमिकल डालते है और रसोई से बाहर निकलता है और राम प्रसाद के पास आता है। उससे कहता है, मालिक, मैंने खाने में वो केमिकल डाल दिया है। शाबाश रामनाथ, अब हमारी दुकान को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं देखता हूँ कैसे उनका ठेला चलता है। राम प्रसाद ने सभी खाने में वो केमिकल डाल दिया था, जिससे अब जो भी उस दुकान के सामने से कोई भी जाता तो खुद को रोक नहीं पाता था। भाई साहब देखो, राम प्रसाद की दुकान से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि खाना अपने को खींच रहा हो। हाँ भाई साहब, सही कह रहे हो। खुशबू तो बहुत तेज और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो भाई साहब, अब रुका नहीं जा रहा, अब चलते हैं कुछ खाने। वो दोनों राम प्रसाद की दुकान के अंदर चले जाते हैं। अब ऐसा ही हो रहा था, जो भी उस दुकान के बाहर से निकलता तो उस केमिकल की खुशबू इतनी तेज होती कि लोगों को वो खुशबू खींच लेती थी। अब ये हो रहा था कि राम प्रसाद की दुकान तो चलने लगी, राजू और नील का ठेला पर अब एक दो ही आदमी आता था, जिससे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नील राजू से कहता है, भैया ये क्या हो गया अचानक से? कोई भी अब हमारे ठेले पर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे ठेले के ग्राहकों को किसी ने खींच लिया हो। नील राजू से ये सब कहे रहा ही तो है, तभी वहाँ राम प्रसाद आ जाता है। अब राम प्रसाद हंसते हुए बोलता है, क्यों हो गया तुम्हारा काम खत्म? क्या हुआ? कोई आदमी आ नहीं रहा तुम्हारे बेकार से पोहे कहने? अब क्या करोगे अगर तुम्हें कोई काम की जरूरत हो? मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने ढाबा में तुम दोनों को साफ सफाई करने का काम दे दूंगा। राम प्रसाद इतना कहकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, पर राजू और नील सोचते रह जाते हैं कि कैसे कल सब हमारे ठेले पर पोहे खा रहे थे, अचानक से क्या हुआ कि सब उसके ढाबा पर जाने लगे। राजू और नील को केमिकल के बारे में कुछ भी पता था। अब राम प्रसाद अपने ढाबा पर आता है और तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खाना खाते खाते अपना पेट पड़कर नीचे गिर जाता है। राम प्रसाद और रामनाथ दोनों भगाकर उसके पास आते हैं, पर वो आदमी दर्द के मारे कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? इतना दर्द क्यों हो रहा है? राम प्रसाद रामनाथ से कहता है, रामनाथ जा इनके लिए पानी लेकर आ। पर वो आदमी माना कर देता है और राम प्रसाद से गुस्से से कहता है, तुम अपने खाने में मिलावट कर रहे हो। मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे ढाबा पर कुछ ना खाए, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकाल जाता है। राम प्रसाद गहरी सांस लेता है, सोचता है, अच्छा हुआ वो चला गया, वरना मैं फंस जा। अब एक पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पर काम कर रहा था, जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ईमानदार और एक फूड इंस्पेक्टर था। वो खाने को देखकर ही बता देता था कि खाने में क्या मिला है। तभी वहाँ एक हवलदार आता है। वो उससे कहता है, सर, शिवपुर गांव से एक ढाबा की बहुत शिकायत आ रही है। उसके खाने में से जरूरत से ज्यादा खुशबू आती है, जो लोगों को आकर्षित करती है। पर जो भी लोग उसके खाने को खा रहा है, उन सभी की तबीयत खराब हो रही है। श्याम ये सुनता है और उस हवलदार से कहता है, शाम लगता है उस ढाबा पर जाना ही पड़ेगा और उसके खाने की जांच करनी पड़ेगी। पर हम ऐसे नहीं जा सकते, वरना उसे पहले ही पता चल जाएगा। इसलिए हमें वेश बदल कर जाना होगा। श्याम और वो हवलदार दोनों साधु का वेश बनाकर उस गांव में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों राम प्रसाद की दुकान के अंदर आ जाते हैं, पर राम प्रसाद उन्हें पहचान नहीं पता कि कौन है ये दोनों। अब श्याम राम प्रसाद से कहता है, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया।
अगर तुम हम दोनों को कुछ खाने को दोगे तो भगवान तुम्हारा भला होगा। राम प्रसाद गुस्से से बोलता है, ये सुबह सुबह कौन आ गया? अभी तक बोनी भी नहीं हुई और यहाँ मांगने वाले भी आ गए। अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, अपना काम देखो। श्याम और हवालदार दोनों राम प्रसाद के भले बुरे शब्द सुनकर वो ढाबा के बाहर आ जाते हैं, पर श्याम को उसके खाने का सैंपल तो चाहिए ही था। इसकी वो दोनों राम प्रसाद की रसोई में पीछे के दरवाजे से घुस जाते हैं और वो दोनों उसके थोड़े से खाने को लेते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। दोनों चलने लगते हैं, तभी उन्हें रास्ते में राजू और नील की दुकान मिल जाती है। श्याम हवालदार से कहता है, क्यों ना हम इनके भी खाने का सैंपल ले चले और इन दोनों के खाने की जांच करें। सर, पर उनके पास तो पोहे ही है और कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा। चलो पोहे ही को देखते हैं कि कौन से मसाले डालते हैं। दोनों राजू और नील के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम हमें कुछ खाने को देगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजू उन दोनों से कहता है, हाँ बाबा, हमारे पास पोहे है जो मैं आपको खाने को देता हूँ। राजू उन्हें पोहे खाने को देता है। श्याम पोहे को खाने लगता है। वो चुपके से कुछ पोहे को अपनी थैली में डाल लेता है और कहता है, वाह बेटा, बहुत अच्छे पोहे हैं, पर तुम दोनों इतने दुखी क्यों? क्या कुछ हो गया है? बाबा बताने, कुछ दिनों से हमारा काम बंद हो गया है। सब लोग उस ढाबा पर जा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पोहे की तारीफ सब लोग कर रहे थे, पर अब कोई नहीं आ रहा है। ये अचानक से क्या हो गया है? श्याम को सब कुछ समझ आ गया था, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। वो राजू से कहता है, बेटा चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ है। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता और एक लैब में खाने की जांच करवाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि राम प्रसाद ने अपने डंडे को चलने के लिए उसमें एक केमिकल डाला है जो खाने में खुशबू बढ़ा देता है। अब अगली सुबह श्याम और उसका हवालदार राम प्रसाद की दुकान पर आते हैं। उन्हें देखकर राम प्रसाद कहता है, साहब, आप यहाँ क्या करने आए हो? राम प्रसाद, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब हमें पता चल गया है कि तुम अपने खाने में मिलावट कर रहे हो, जिससे तुम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। अब तुम्हें कोई भी बचा सकता। श्याम ने राम प्रसाद की दुकान बंद कर दी और राम प्रसाद और रामनाथ को हवालदार के साथ उसको स्टेशन भेज देता है। अब श्याम राजू और नील के पास आता है और उनसे कहता है, राजू और नील, तुम दोनों भाई बहुत सरल और ईमानदार हो। तुम अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो, जिससे तुम्हारे काम पर कोई परेशानी नहीं आती। तुम दोनों ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना। श्याम इतना कहकर वहाँ से चला जाता। अब राजू और नील का ठेला दोबारा चलने लगता है और राम प्रसाद और रामनाथ को जेल हो जाती है।